नमस्ते नमस्कार साथियों। सीधे सीधे TRE-4 के अभ्यर्थियों पर बेतहाशा और बुरी तरह लाठीचार्ज कराना या लाठीचार्ज करना या सरकार द्वारा किए गए आदेश के बावजूद भी अभी तक TRE-4 का विज्ञापन ना आना, ये कहीं न कहीं दोहरी मानसिकता अपना दिखाता है। साथियों, आज हमारे साथियों के ऊपर जो पटना कॉलेज से प्रोटेस्ट को निकले थे और अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी हो, और ये जो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की बात जो BPSC कर रही है, लगातार गाइडलाइन चेंज कर रही है, इस मांग को भी कि पहले की तरह मात्र एक परीक्षा TRE-4 आयोजित हो, इस मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। और आज जिस प्रकार से बेतहाशा बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया है, तो हम तो बधाई देना चाहते हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को, जिनके पास गृह विभाग भी है। हम बधाई देना चाहते हैं पटना पुलिस प्रशासन को कि शपथ ग्रहण जो है कल हुआ, और उसके बाद क्या अभ्यर्थी अपनी डिमांड को लेकर सड़क पर नहीं उतरेंगे? क्या अभ्यर्थी की मांग क्या गलत है? तो ये जो भेड़ बकरी की तरह अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर नहीं उतरे? क्या TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं होगा? चुनाव के पहले आपने जो वादा किया कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी करेंगे और लाखों की संख्या में शिक्षक की भर्ती करेंगे, उसका क्या हुआ? उस वादे पर तो आपने वोट पा लिया युवाओं का, लाखों युवाओं का वोट पाया, करोड़ों लोगों को नौकरी देने की बात आपने कही कि 25 से 30 में हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। उस वादे का क्या हुआ जहां आपने कहा कि 46,000 शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं और बहुत जल्द करने जा रहे हैं? उस वादे का क्या हुआ? लोग इंतजार करते रहेंगे कि दिसंबर महीने में विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि नवंबर महीने में पूरे चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई। दिसंबर में नहीं आया, जनवरी में नहीं आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आखिर कब आएगा? कोई तो एक डेट होगा, कोई तो एक तारीख होगी जिस दिन विज्ञापन आएगा। और BPSC के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। पेपर लीक में संलिप्तता तो आप लोगों की है, अंदर से पेपर लीक कैसे हो गया? फर्जी कंपनी और जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे मिल गया? तो उस पर तो कार्रवाई नहीं करेंगे। कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया का नाम बार बार आता है, उस पर तो कार्रवाई नहीं होगी। और निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे, उसके ऊपर लाठीचार्ज। ये लाठीचार्ज किसी भी हाल में अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं। सरकार चाहे किन्हीं की भी हो, NDA की हो चाहे महागठबंधन की हो, हर सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। कोई भी आंदोलन हो, चाहे दरोगा की हो, चाहे सिपाही की हो, चाहे शिक्षक बहाली की हो, चाहे BPSC की हो, चाहे पेपर लीक, चाहे डोमिसाइल, चाहे स्टेट, चाहे सीटेट, किसी भी प्रोटेस्ट पर छात्रों अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज होता ही है। आज जिस प्रकार से हुआ, पूरा बिहार, पूरा देश अनुसार है। मीडिया के माध्यम से तमाम चैनलों ने जो न्यूज चलाया है, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस न्यूज़ को प्रमुखता से खबर दी है। और आज बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी चाहिए कि कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो बातें होगी। क्यों अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है? क्यों अभ्यर्थियों को लगातार 2 साल से एक ही डायलमा में रखा जा रहा है कि TRE-4 का जल्द विज्ञापन होगा? तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जितने भी अभ्यर्थी, हजारों की संख्या में पूरे अभ्यर्थियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। कई लोगों के हाथ में, कई लोगों के पैर में, सर में, सब में चोट लगी है। कई लोग को हॉस्पिटल में एडमिट है, किन्हीं के सर में चोट लगा, किन्हीं के पैर में चोट लगा। क्या भेड़ बकरी की हैं अभ्यर्थी? क्या भेड़ बकरी हैं युवा नौजवान बेरोजगार? इस बात पर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो छात्रों अभ्यर्थियों से बातचीत करने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? ये तो पूरा देश देख रहा है, कुछ तो कार्रवाई होगी। क्या छात्रों अभ्यर्थियों से बात न करके सीधे लाठीचार्ज? ये बिल्कुल मंजूर नहीं। लाखों युवाओं और गरीब नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज होना ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी हमारे भाई बहनों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है और घायल हुए हैं, बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनका भी इलाज समुचित रूप से होना चाहिए। और TRE-4 के विज्ञापन को लेकर लड़ाई अभी खत्म, लड़ाई अभी जारी रहेगी जब तक कि TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।